का नारा ही है। श्री राम भी आए हैं और जय राम भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग जय राम, उसके बाद श्री राम। झारखंडी बुर्बक थोड़े ना सबको बेच दिया, शिक्षक बेच दिया पूरा, तो आग लगा दें पूरा आग। क्या लगता है आपको? पूरा एकदम लगना चाहिए कि हाँ झारखंडी भी को है, बुर्बक नहीं रहा झारखंडी, बिहारी से नचाएगा। झारखंडी जाग चुका है। 23 साल के बाद युवा में अभी जुनून आया है। जो विनोद बिहारी के समय एक जुनून था, पढ़ो लड़ो का नारा दिए थे, आज युवा पढ़ा है तो समझ रहा है ये नया झारखंड है। ये नया झारखंड नव निर्माण से कोई नहीं रोक सकता है। गिरिडीह के जनता ने ठाना है जय राम करिए, मुद्दा की बात करिए, सुदेश महतो नहीं है, महतो है, हमारा घर आएगा, पानी देंगे, लोटा देंगे, खिला पिला मुर्गा विदा कर देंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम प्रहलाद महतो। ये जो जयराम महतो जो बातें कह रहे हैं कारपोरेट के खिलाफ, बड़ी कंपनियों के खिलाफ, आपको लगता है कि यहाँ पर जो है जो राजनीति कारपोरेट के खिलाफ करने की कोशिश करें वो कामयाब होगी? एकदम कामयाब होगा, इसके लिए लड़ेंगे। अरे वो तो पत्थर खोजते हैं टकराने के लिए, लोग जयराम महतो के साथ चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया है। अरे क्यों करोड़पति नेताओं में तुम अपना मुकद्दर ढूंढते हो? चलो जयराम महतो के साथ, जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। हम लोग जयराम महतो के साथ हैं। लेकिन ठीक है, आप लड़ रहे हैं लड़ाई, लेकिन सियासी कामयाबी के लिए जो है सियासी कुछ नहीं, खुद मालिक हम हैं। लोकतंत्र का मालिक है, सियासी सब कुछ नहीं होता। सियासी सब हम लोग नहीं जानते हैं, हम मालिक हैं, हम जनता है। हम एकजुट हो जाएंगे, हम बहुमत हो जाएंगे। सारा संख्या मेरा है, आबादी मेरा है, राज मेरा होगा, राज मेरा होगा, पब्लिक का राज होगा, करोड़पति और उद्योगपति का नहीं। और महिला सब कमेटी वोट की बात करें तो यहाँ से जो नाम चर्चा में है वो दो बाकी भी महतो ही है, तो आपको नहीं लग रहा है? महतो और दरकिनार सारे लोग घिसक गए, घिसका दिया जाएगा। भरोसा किसी पर नहीं रहा, सिर्फ जयराम महतो पर भरोसा है। तो इस बार वोट जनता क्या सिर्फ जयराम महतो पर वोट देगी या मुद्दा भी है कुछ? पूरे हम लोग जन सहयोग कर रहे हैं उनके साथ, पूरे जनता उनके साथ रहेगी, सारे जनता उनके साथ है। तो जनता को तो राशन भी मिल रहा है, मंदिर राशन और भाषण सब, मंदिर उंदिर ओदी मोदी सब सैलाब खत्म हो जाएगा। जयराम का हवा चलेगा, जयराम ही राज करेगा, और कोई नेता नहीं चाहिए, मोदी भी नहीं चाहिए। लेकिन जयराम महतो को तो लगातार ये कहते हैं कि बिकना नहीं है, पैसे पर नहीं बिकना, हड़िया पर नहीं बिकना है, नहीं बिकेंगे। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर समझने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का भी काम कर रहे हैं। बिकना नहीं, विश्वास है नहीं, होश में रहना है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जयराम महतो कहीं बिकने वाले नहीं है, कि इसलिए कि बीजेपी इनको ऑफर दे रही है। जनता की वोटर पूछ रहे हैं, हम लोग किसी शर्त पर नहीं बिकेंगे, जरूरत पड़ेगा तन मन धन देके इनको हम लोग जिताए। टाइगर के साथ शिकार करेंगे, हम लोग टाइगर के साथ शिकार करेंगे, टाइगर के साथ शिकार करेंगे। टाइगर के साथ है, टाइगर जहां जाता है हम लोग जाएंगे, फुल सपोर्ट फुल समर्थन टाइगर के साथ हम लोग। तो मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी हवा में चले जाए, मोदी रोजगार का ख्याल नहीं, कुछ नहीं। एक तो रोडे बनाना, जीतेंगे पहले मोदी जी से लड़ेंगे। पूरे गांव का गांव उजाड़ दिए हैं, गांव वाले को देखने ढूंढने से नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या कह रहे थे आप? मोदी का कोई हवा नहीं है गिरिडीह लोकसभा में, मोदी का कोई हवा नहीं, इसलिए कि यहाँ बीजेपी कैंडिडेट है नहीं। आंसू कैंडिडेट है, समर्पित है बीजेपी का, लेकिन आंसू का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मधु कोड़ा के समय इनका विधायक मंत्री बन चुका है, फिर एलायंस की क्या बात है? ये बिना पेना का लौटा है आंसू पार्टी। सुदेश महतो भी तो महतो है ना? अरे सुदेश महतो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ड्राइवर हैं, हम महतो नहीं है, फिर भी हम टाइगर के साथ हैं। झारखंड की बात करें, प्रत्याशी में जितना टैलेंट होगा गिरिडीह लोकसभा में, टाइगर से बड़ा यदि प्रत्याशी में टैलेंट होगा, हम उसके साथ हैं। जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, दम है तो गिरिडीह से उतार के रखाइए टाइगर से बड़ा चैंपियन जो होगा। मथुरा महतो ये हो सकता है, नेतागिरी कर सकते हैं, टैलेंट उसको नहीं बोला जा सकता है। टैलेंट उसे बोलते हैं जो यदि 1 एकड़ जमीन है, एक एकड़ जमीन है, उसमें कई बार मेरा हल जो लेगा वो मथुरा महतो बता सकता है। लेकिन एक संविधान के अनुसार हमारा इस जमीन का, इस नीति का किस आधार पर होगा वो नहीं बता सकता है। इट इज ओनली फॉर टाइगर, ओनली फॉर टाइगर। तो आप लोगों के लिए इस बार यही है कि सिर्फ जयराम महतो? ओनली टाइगर, पूरा झारखंड बोल रहा है टाइगर। पूरा 8 साल का मेहनत से जेल में किया गया था, और जयराम बाबू मेहनत का हम लोग को फल दिए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हम लोग पूरा समर्थन जयराम बाबू को देंगे। पूरा 8 साल का मेहनत, बारहवीं में सेंटर पड़ा था, सेंटर से घर पहुंचने से पहले पता चल गया पेपर लीक हो गया, पूरा मेहनत बर्बाद। आदमी 2 साल 7 महीना पेट्रोल की तरह खून को जलाए है जुआ।
2 साल 7 महीने हम लोग पेट्रोल के जगह खून को जुआ जलाया है। इस बार जुआ बदलने वाला नहीं है। झारखंड का एक एक बेटा बदलेगा नहीं। सामने काम करते करते हुए हमारा सामने हुए बिहार इलाका आके घुस जा रहा है, हम लोग देखते रहे, हाथ थाम के देख रहे हैं, नौकरी चला एक गया बात हाथ ये भी से। है कि वो अनूप सिंह का नाम ले रहे थे। अनूप सिंह को जगह भी तो यहाँ के लोगों ने दी है ना। वो तो झारखंड का सबसे बड़ी गलती ये है कि झारखंड का लोग बहुत विश्वासी थे, लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वही कारण है कि आज झारखंड के लोग रोड में है और बाहर के लोग घर में आराम से मस्ती कर रहा है। बोलिए शिक्षा के बारे में बोलिए। भैया ये हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जयराम महतो बहुत ही अच्छा युवा है, नेता ही बनने वाले हैं, क्योंकि झारखंड का कोई माँ बाप नहीं है। अभी जो बोल रहे थे कि सीजीएल का पेपर लीक हुआ, रीजन यहाँ की बिहारी पूरा इसको कब्जा कर लिया है। पटना से इसका चला नहीं, इतना कब्जा कर लिया बिहार। देखिए, जो भी सोचना है हम लोग को कोई मतलब नहीं, किसी से कोई डर भी नहीं लग रहा है। जयराम महतो 100% इस बार दिल्ली भेज देना डायरेक्ट, कोई भी आ जाएगा इस बार, मतलब किसी को चलने हम लोग देने वाले नहीं है। एकदम 100% जो बोल रहा है युवा का सपोर्ट रहेगा। बता देंगे जी, न्यूज आपका पूरा फेमस है ना, पूरा देखना चाहिए। बिहारी देख रहा होगा ना, जितना उसको एग्जाम में बोलिएगा तैयारी किए, आग लगा देना, जयराम महतो को रोक नहीं सकता है, जयराम महतो को कोई रोक नहीं सकता है, इतना बता दे रहे हैं। एक सांसद बन जाएगा तो झारखंड में बदलाव हो जाएगा। देखिए, सांसद बनने से ऐसा नहीं कि एक ही सांसद बनेगा, धीरे धीरे उसको टिकट मिल भी करेगा, लेकिन जहां भी रहेंगे ना, दिल्ली तक पहुंचेगा जी, दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए कि झारखंड में क्या कंडीशन है। सो बोलने वाला नेता चाहिए, अनपढ़ नेता नहीं सकेगा, समझे। ईडी सीबीआई और बाकी भी तो है। अरे ईडी सीबीआई पढ़ा लिखा आदमी है, चोर नहीं है। ईडी किसको पकड़ रहा है? जो चोरी कर रहा है, समझे ना। जिसके पास शिक्षा है उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। कहाँ केजरीवाल को कुछ कर पा रहा है? ईडी तो उसके पीछे ही पड़ा है। मुख्यमंत्री कैसे ले गया? ये भाग रहा था पुलिस को देख केजरीवाल के। को आप लोग आदर्श मानते हैं? आदर्श नहीं मानते, लेकिन वो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। विपक्ष भी एकदम लग गया है ना, वो क्या कर सकता है? ईडी के पीछे भेज दे रहा है। सब चोर नहीं है, केजरीवाल चोर भी है और ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी इसलिए है। वो टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, ये इसी वजह से वो बच रहा है। टेक्निकल नॉलेज है अरे उसके उसका पास। वो बात नहीं है के लिए कि नॉलेज जरूरी है। नॉलेज जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कहीं फंसे हुए हैं, अगर हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो मेरा वहाँ पर दिमाग काम करेगा कि वो रास्ता कैसे बनाया है। बस वही उसके ये पास जो आपने कहा कि केजरीवाल चोर भी है और ज्ञानी भी है। हाँ, इधर लूटने के लिए उसके पास ज्ञान है, इसीलिए वो लूट रहा है, तरीके से लूट रहा है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, संजय सिंह जेल में है। उन लोगों चोर के है जी, चोर है सब, इसलिए जेल में चोरी किया है। उसे चोर है, हम लोग रोज न्यूज देखते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं अनपढ़ नहीं है, पता कौन क्या कर सकता है। अरे यार रुको, ये बताओ उनके खिलाफ आरोप क्या है? आरोप जो भी आप बताइएगा तब ना, बोले जेल में क्या आरोप लगा हुआ है, बोलिएगा तब ना। यही तो बात है ना, ईडी ने अभी तक चार्जशीट नहीं पेश किया, सिर्फ गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं। गुस्सा दिखाने नहीं, मेरा बात सुनिए, एविडेंस अभी नहीं है, इस वजह से वो सबमिट नहीं हो पाया है। देखिए, मेन बात विपक्ष जो है ना, विपक्ष एक ऐसा उसके पास चाले है ना कि ईडी को जारी भिड़ा दे रहा है। ईडी भिड़ा या किसी ना किसी से दबाव डाल रहा है। तो हम लोग इतना बुड़बक नहीं है। हम लोग का मेन मुद्दा यहाँ पे है कि जो झारखंड सरकार का विरोध कर रहा है वो सही है, लेकिन हमारा जो जयराम महतो विरोध करेगा उसको उखाड़ कर फेंक देंगे डायरेक्ट, सीधी सी बात। क्योंकि हम लोग झारखंड सरकार को पसंद नहीं करते हैं। संदीप कुमार यादव, समझे, मतलब झारखंड सरकार, देखिए सीधी सी बात, झारखंड सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है? सब बिहारी चला रहा है, झारखंड सरकार थोड़ी चला रहा है जी। कुछ नहीं कर रहा है वो, कहा जानता, कुछ नहीं बुझाता है इसको आम मिली। अभी झारखंड में कोई माँ बाप नहीं है। हम लोग एग्जाम देते रात हो जाता है, सलाह इतना दूर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का अंदर दर्द है ना, कोई मतलब है नहीं झारखंड में, कोई फीलिंग नहीं है। जो आता है लूट के चल जाता है, यही झारखंड के हालात है। बीजेपी के खिलाफ जो हिंदुस्तान में बोलेगा उस पर ईडी बीजेपी वाला लगाएगा। बिहार की बात रही, नीतीश कुमार का एक मर्डर केस खुलवाया था, ठीक है। नीतीश कुमार जेल जाने वाला था, बीजेपी के साथ ज्वाइंट हो गया। हमारे झारखंड में मधु कोड़ा एक सांसद है कांग्रेस का, ठीक है, उस पर भी दबाव बनाया कि तुम पर छापा मारेगा ईडी वाला, ऐसे करेगा, आने तो बीजेपी मिल, डर के मार बीजेपी मिल गई। गीता कोड़ा, हाँ गीता कोड़ा। इसलिए बीजेपी के पास है कि घर फोड़ो, ठीक है, तो सब शुरू से आदत चला ही आ रहा है। अगर उसके पास कहीं से जीतेगा, अगर 2 विधायक घट रहा है ना, तो अरब लगा के खरीद लेगा। तो जब आपका एक सांसद रहेगा और बीजेपी कहेगी कि हमको समर्थन दो, तो क्या होगा? बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे जयराम महतो? नहीं, अगर उसका सब अलायंस समर्थन देगा, लेकिन कुछ हमारा शर्त रहेगा, ठीक है। हमारे पास कुछ चार्ट रहेगा, शर्त रहेगा। अगर उस शर्त के अनुसार हम स्वीकार करेगा तो हम समर्थन देंगे। झारखंड में तो अडानी का भी बहुत गोड्डा में कारखाना और कंपनी लग रहा है। हाँ जी।
और मोदी जी पर आरोप लगता है कि अडानी से काफी उनके मित्रवत संबंध हैं। हाँ है, कहीं दो राय नहीं है। मोदी जी के जितने हिंदुस्तान के कारपोरेट परिवार में से आते हैं, मानी धनी परिवार से, सबसे लगाव उनका है, इसलिए उनको पार्टी को चंदा चाहिए। एक उनका प्रोग्राम होता है, 3 करोड़ रुपए खर्चा होता है, मोदी के बाप का पैसा है, वो जनता का पैसा वहां जाता है। जयराम माता जिंदाबाद। बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो भाषा खतियान का मुद्दा उठा रहे हैं, जी, सिर्फ जी। वही मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा आप लोग? भैया बहुत मुद्दा है हमारे अथी उलगड्डा पंचायत, जहाँ भी जाइएगा रोड सबसे पहला तो सलामत नहीं है और पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ से 4 किलो 5 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, कोई मर जाता है, कहीं घाट होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, ये चीज सुविधा नहीं है। तो कोई सांसद कोई विधायक आज तक यहाँ विकास का काम नहीं किया है भैया, तो हम लोग क्यों देंगे? उसका डर से थोड़ा देंगे भैया। जो सच्चा काम करेगा, जो विकास करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग जगन्नाथ में तो भी गिरिडीह से जीतते थे, जी जो जी अब नहीं जी रहे। नहीं, गिरिडीह से नहीं जीते हैं भैया, और डुमरी से जीते हैं। सांसद लड़े हैं, हम लोग कोशिश किए हैं देने का, मगर वो जीत नहीं पाए हैं बेचारा, वो नहीं रहे इस दुनिया में। मगर आने वाला समय में अभी दूसरा टाइगर जन्म लिया है, एक टाइगर के बाद दूसरा टाइगर है, दूसरा टाइगर है जगन्नाथ माता का जगह में दूसरा टाइगर परशुनाथ का टाइगर है। इन लोग दिल दिमाग से सब लड़का लोग को दिल में छाया हुआ है। हम लोग तन मन धन से देंगे, इसको कहीं 1 रुपया लगाने का दोष चंदा नहीं करके है। देंगे उनको वोट, हम लोग जरूर चंदा देंगे। करेंगे। लड़का हम पीछे बात कर रहे थे तो महिलाएं कह रही थी जो सहिया थी जी। कि जीतने के बाद तो सब बदल जाता है। ये जो नहीं, ये बदलेंगे सवाल नहीं, है। ये बदलेंगे नहीं भैया। इसका दिल में हम लोग चेहरा को छीन के बताते हैं ना, देखते हैं ना, जो कौन सांसद कौन विधायक काम करेगा, विकास करेगा, गति देगा, इस चीज को देखते हैं। ये माटी का पार्टी है, ये राड़ माटी का राड़ बेटा है, ये काम करेगा और सही दिल से काम करेगा। और हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हम लोग को दिल में इस प्रश्नाथ पहाड़ को छेड़ के और निकला है टाइगर जयराम महतो, उन लोग सबको दिल में वास किया है और इसी को हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु ठाकुर भी है। हाँ, मैं ठाकुर संघ का सेक्रेटरी भी हूँ, बेरमो अनुमंडल से आता हूँ। अभी सरकार है जी, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री जी, है, जी। इस सरकार से आप लोगों को क्या हम लोग शिकायत? कोई लाभ नहीं मिला, कोई ना, सब वंचित हैं हम लोग भैया। सारी चीज से हम लोग वंचित हैं, किसी चीज हम लोग को लाभ नहीं मिला। सीए आप लोगों के लिए मुद्दा है? हैं? सीए लागू हुआ है, आप लोगों को पता है? कोई, हाँ, कौन सी सीए भैया ये बताइए। मोदी जी एक कानून लाए हैं जी, जी। बाहर से दूसरे देश से आने वाले लोगों को, जी जी चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, चाहे कुछ भी पार्टी हो, जैन हाँ, जी। हो, मुसलमान को छोड़ के हाँ। सबको नागरिकता मिलेगी। आप लोगों को पता है? हम लोग को ये चीज पता नहीं है भैया, उतना कोई नहीं है चीज पता, नहीं लेकिन जानते। थोड़ा मोड़ा पता है कि CAA जो लागू करते किया हैं गया आप? है। हम तो खैर शिक्षक हैं, शिक्षक हैं? जी हाँ। कहाँ पढ़ाते हैं? हम झारखंड पब्लिक स्कूल चापी में पढ़ाते हैं। हम लोग तो इनका मोटिवेट, जो इनका एक्शन है बोलने का, जो इनका जुनून है, वो जुनून से हम लोग एक इंस्पायर है। इनके प्रति हम लोग एक अलग जुनून है इसके प्रति। इसका हम लोग चंदा करके यहाँ पे सभा रखे और उनको सुनने के लिए। हम लोग तो मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में सुनते थे, लेकिन आज हम लोग को सौभाग्य हुआ जो हम लोग को लाइव टेलीकास्ट टाइगर दा के साथ भेंट, उसके साथ खड़ा होने का, उसके झारखंड के साथ। स्कूलों में टीचर पर्याप्त हैं? झारखंड के लगभग देखिएगा तो सबसे ज्यादा बिहार से ही टीचर है, झारखंड के छोड़ के अदर से है। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार का इसमें थोड़ा सा है, क्योंकि झारखंड के लोग इस तरह दबे हुए हैं गरीबी दल से कि उस सत से उस हित तक नहीं जा पाते हैं जो टीचर के लायक हो। क्योंकि आजकल सीटेट जेटेट ये क्वालिफाई करना पड़ता है, टीचर वाला जो हो गया, एक से एक वैकेंसी निकलता है। मतलब एक होता है ना कि झारखंड में कि हम लोग है कि थोड़ा। आपसे पहले कोई स्कूल गया था आपके परिवार में? नहीं, हम फर्स्ट है। फर्स्ट है ना? जी हाँ। 70 साल लगा पहली पीढ़ी को स्कूल जाने में, तो बदलाव धीरे धीरे आएगा। लेकिन जयराम महतो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी कंपनियों से लड़ाई है, एक विधायक है यहाँ पर है। तो ये जो लड़ाई होगी, क्या सिर्फ जनता साथ है, लोग साथ हैं, इसी से लड़ी जाएगी या फिर कोई और भी तरीका है? इनके अच्छाई के साथ हम लोग है, इनका जो लड़ने का तरीका है, हम लोग को ये जगा रहे हैं कि जागो झारखंडी। हम लोग को इस पे एक उवा का ये जुनून है, टाइगर दाना उवा का एक जुनून है। इसके पास उवा सभी को इसका समर्थन कर रहे हैं और एक बढ़ के एक से एक इनको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे और करते ही रहेंगे इसके साथ। और किसी के साथ हम लोग अभी फिलहाल नहीं रहेंगे। चलिए।